हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम कर रहे हैं रीजनिंग के मॉक टेस्ट 1 के अंदर 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप यूपी बीएड, बिहार बीएड, एचपीयू या पीटेट यानी कि राजस्थान बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रही हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि रीजनिंग का सिलेबस है लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ में कॉमन होता है। इस चैनल पर आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी और वीकली स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करवाई जा रही है जिससे आपकी एक स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीक में आने वाली सभी वीडियोज आपसे मिस ना हो। बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार आप बिना डिले किए ये एक बार पैटर्न देख लीजिए कैसे कैसे वीडियोज आती है। मंडे को हमारी आती है जनरल अवेयरेंस की जिसमें हम पहले कंसेप्ट करते हैं, उसके बाद 15 से 20 एमसीक्यू करेंगे। उसके बाद ट्यूसडे को आएगी रीजनिंग की एमसीक्यू 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। वेडनेसडे को और सैटरडे को हमारी मैराथन रहती है जिसमें हम बिल्कुल जो एग्जाम पैटर्न वाइज है वैसे 80 क्वेश्चंस करते हैं। 20 करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से, 20 करेंगे जनरल अवेयरेंस के, 10 क्वेश्चन करेंगे एजुकेशनल अवेयरेंस के, 10 रीजनिंग के, 10 हिंदी के और 10 इंग्लिश के। ये हमारी शाम को आने वाली है मैराथन। उसके बाद थर्सडे को रीजनिंग फिर से करेंगे। उसके बाद फ्राइडे को कंसेप्ट क्लास करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की और एजुकेशनल अवेयरेंस की, ठीक है। उसके बाद सैटरडे को फिर मैराथन आने वाली है 80 क्वेश्चंस की और संडे को हमारी हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो डे रहने वाला है। सुबह करेंगे हिंदी के क्वेश्चन, उसके बाद करेंगे इंग्लिश के और इनमें क्वेश्चन में हम कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे साथ के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट के चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के रीजनिंग के 10 मोस्ट क्वेश्चन। फर्स्ट है क्वेश्चन सीरीज से। इसमें क्या दी गई है, सीरीज दी गई है, ये हमें कंप्लीट करनी है 3, 9, 27, 81, ठीक है। इसमें क्या पैटर्न किया गया है, इसमें अगर हम पैटर्न देखें तो मल्टीप्लाई की गई है 3 से। सभी में 3 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 9, 9 से को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 27। उसी तरह 81 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आएगा 243 आंसर, जो कि बी है, ये करेक्ट हो जाएगा। एक बार है ना आप पहले खुद सोल्व करें उसके बाद अपना आंसर देखें। ये भी देखेंगे कमेंट में करना कितना स्कोर बन रहा है आपका। और है ना ये स्टार्टिंग है, ऐसे ऐसे करते करते हम बिल्कुल टफेस्ट तक जाएंगे ताकि एग्जाम में कितना ही टफ क्वेश्चन आ जाए। प्रैक्टिस हमारी ये मॉक टेस्ट 1 है, इसमें इतने टफ भी नहीं है, मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन है। और जैसे जैसे मॉक टेस्ट बढ़ते जाएंगे हमारा टफेस्ट क्वेश्चन हम जो एग्जाम में आएंगे वो सभी क्लियर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है एनालॉगी से। बुक जैसे कि रिलेटेड है रीडिंग से, उसी तरह नाइफ किससे रिलेटेड होगा, ये होगा कटिंग से। ऑप्शन ए है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन 3 कोडिंग डिकोडिंग का है। इसमें सभी जो टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आते हैं उनको इंक्लूड करके क्वेश्चन बनाए गए हैं। ये नहीं है कि एक ही टॉपिक से क्वेश्चंस बना दिए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक लिए गए हैं। आज ही मैं इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये फर्स्ट वीडियो है, आपको समझ आ जाए। आगे आगे आप कंटिन्यू सीरीज से जुड़े रहेंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। कोडिंग डिकोडिंग में है इफ़ ए कोड में हम एप्पल को BQQMF लिखते हैं तो ऑरेंज को क्या लिखेंगे। इसमें अगर हम पैटर्न देखें तो ए के बाद क्या आता है, 1 वर्ड जोड़ देंगे तो बी आता है। पी के बाद क्यू, पी के बाद क्यू, एल के बाद एम, ई के बाद एफ। तो इसी तरह ओ के बाद क्या रहा है हमारा पी, सब में सेम है। उसके बाद आर के बाद आ रहा है एस, ये भी सब में सेम है। ए के बाद आ रहा है बी, ये भी सब में सेम है। उसी तरह एन के बाद क्या आएगा हमारा, के बाद आएगा ओ, इसमें भी है और इसमें भी है, ये 2 निकल जाते हैं। आप ऐसे एलिमिनेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद आएगा जी, जी के बाद आता है एच। हमारा जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 ये है ब्लड रिलेशन से। पॉइंटिंग टू ए मैन, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए रीता सेड, रीता कहती है ही इज द सन ऑफ माई मदर्स ब्रदर, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द रीता। ये आदमी रीता से किस तरह संबंधित है ये बताना है। मदर्स ब्रदर क्या होता है, मामा, मामा क्या है उनका बेटा, क्या हो जाएगा कजन। मामा का बेटा क्या होता है, कजन, ठीक है। जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी कजन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 सीटिंग अरेंजमेंट से है ये। इसमें क्या बताया गया है, 5 फ्रेंड्स हैं ABCD और E, एक रो के अंदर बैठे हुए हैं। B इज द इमीडिएट लेफ्ट टू D, ये D है, इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, B। C इज द एक्सट्रीम लेफ्ट, C सबसे लेफ्ट में है इस साइड। हु इज एट द एक्सट्रीम राइट, यहाँ पर बताना है कौन होगा। इस क्वेश्चन में एक कमी रह गई है, या तो इसमें क्या कर रखा है, यहाँ पर ई भी आ सकता है और ए भी आ सकता है क्योंकि इन दोनों की पोजीशन अच्छे से डिस्क्राइब नहीं की गई है। इसका ऑप्शन ए और डी दोनों करेक्ट हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्शन सेंस
राम वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक है, एक बार हम डायरेक्शंस नोट कर लेते हैं। ये हमारी नॉर्थ है, ये साउथ है, ये क्या है ईस्ट है और ये वेस्ट है। राम यहाँ से नॉर्थ में जाएगा, 5 किलोमीटर इधर चला गया। उसके बाद है इधर गया, देन ही टर्न्स लेफ्ट, अपने लेफ्ट में जाएगा और 3 किलोमीटर चलेगा, वेस्ट में यहाँ पर आ गया है। ठीक है, उसके बाद देन टर्न्स लेफ्ट, उसके बाद फिर लेफ्ट जा रहा है, तो ये कि साउथ की ओर आ रहा है, 5 किलोमीटर यहाँ पर आ गया। हाउ फार इज फ्रॉम ही स्टार्टिंग पॉइंट, ये कैसे निकाला, यहाँ पर ये गया था 5 किलोमीटर, यहाँ पे गया ये 3 किलोमीटर और यहाँ पर ये फिर 5 किलोमीटर आया, तो ये स्क्वायर बन जाता है हमारा। और ये 3 है तो ये भी क्या हो जाएगा 3, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से ये यहाँ पर है तो ये क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर दूर है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, पजल है एज प्रॉब्लम की। ए इज द ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। ठीक है, उसके बाद 5 ईयर्स एगो, ए की एज है वो 3 टाइम्स है बी की एज की। अभी की प्रेजेंट एजेस निकालनी है, दोनों की क्या होंगी। इसमें देखो समझो, ये बता रही कि फर्स्ट लाइन में ए है, उसकी जो एज है वो ट्वाइस है बी की, मतलब 2a भी हो जाएगा। फिर उसके बाद कर रखा है आफ्टर 5 साल पहले ए में से 5 चले जाएंगे। और ये क्या बता रखी है, ये बता रखी है 3 टाइम्स है बी की, तो 5 साल पहले b-5 और यहाँ पर 3। अगर इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो दोनों की एज क्या आ रही है हमारी, एक क्या आ रही है 10 और एक क्या आ रही है 20। 20 और 10 किस में है, ऑप्शन बी में करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। अगर कहीं पर भी आपको कोई क्वेश्चन लगे कि ये समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कहीं गड़बड़ लगे तो। उसके बाद है क्वेश्चन 8 है वेन, लॉजिकल वेन से है, विच ऑफ दीज कैन बी प्लेस्ड इन द इंटरसेक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड रेड कलर, एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज। क्या होगा इसका आंसर, एप्पल होगा, क्योंकि ये फ्रूट भी है और रेड कलर का भी है, तो ऑप्शन ए है ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है मैथमेटिकल ऑपरेशन से, 12 हैज़ 4 इज इक्वल टू 8 और एक लिख रखा है 20 हैज़ 5 इज इक्वल टू 15, देन 18 हैज़ ये सिंबल दे रखा है 6, तो हमें ये बताना है ये कितना हो जाएगा है। इसको ये जो सिंबल दे रखा है इसका क्या मीनिंग है, इसका मतलब होगा सब्ट्रैक्शन। कैसे, माइनस कैसे होगा, अगर 12 में से यहाँ पर -4 कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, ये करेक्ट जा रहा है इस इक्वेशन में। अगर इस इक्वेशन में रखते हैं तो 20 - 5 ये क्या हो रहा है 15, ये भी करेक्ट जा रहा है। तो इसी तरह अगर हम 18 को माइनस करेंगे 6 से तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 12, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, डायरेक्शन क्लॉक से, इफ़ द हावर हैंड ऑफ ए क्लॉक मूव्स फ्रॉम 3 to 9 थ्रो हाउ मैनी डिग्री डज इट रन। ठीक है, समझो ये बताया गया है एक घड़ी है, उसके अंदर जो घंटे की घड़ी है वो क्या कर रही है, ये हमारा है 12, ये है 6, ये है 3, ये 9, ये 3 से लेकर 9 तक आ रही है, यहाँ तक आ रही है। इसके अंदर कितने घंटे हो जाते हैं, 3 से 9 में आएगी तो 6 घंटे हो जाते हैं। और घड़ी की जो सुई है अगर वो 1 घंटे चाहती है तो वो क्या बनाती है, 1 घंटे के अंदर 30 डिग्री एंगल बना रही है। 6 घंटे के अंदर अगर 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 180 डिग्री। कितना बना देगा 180 डिग्री। और वैसे भी ये कॉमन हम ये ट्रिक की था, क्योंकि अगर हमें 1 घंटे के हिसाब से जैसे कि 3 घंटे का निकालना पड़ जाए 4 का, इसीलिए हमने ये बताया था 1 घंटा होता है कितने डिग्री के, 30 डिग्री के, इसीलिए ये फॉर्मूला बताया है। इसको हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का ही कोण बनता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, कोडिंग लेटर सीरीज है, फाइंड मिसिंग नंबर निकालना है। मिसिंग लेटर क्या है, सीरीज ADIP। इसमें क्या पैटर्न फॉलो किया गया है, इसमें पैटर्न किया गया है, अगर ये देखें तो +3 वर्ड्स हुए हैं, यहाँ पर देखे जाए D से I 5 वर्ड्स ऐड हुए हैं, I से P पर कितने हुए हैं 7 ऐड हुए हैं। ये क्या है, ओड नंबर है, ओड उसके बाद ओड आ जाता है हमारा 9, अगर P के अंदर 9 वर्ड्स ऐड करेंगे तो हमारा आता है W, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, नंबर सीरीज से है 2, 6, 12, 20 और 30। हमें नेक्स्ट नंबर निकालना है, क्या होगा, इसमें क्या पैटर्न फॉलो किया गया है, इसमें क्या गया है, अगर 2 से 6 पर जाएंगे तो +4 हो रहा है, 6 से 12 पर जा रहे हैं तो +6, उसके बाद हो रहा है +8, यहाँ पर हो रहा है +10। ये क्या है, इवन नंबर है। अगर +12 कर रहे हैं 30 में तो 42 आंसर आएगा, ऑप्शन भी करेक्ट है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके B.Ed एंट्रेंस की बहुत अच्छे कंटेंट के साथ प्रिपरेशन करवा सकूँ। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 30 स्टेटमेंट एंड अजप्शन से है। स्टेटमेंट क्या है, गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज्ड फ्यूल प्राइस, विच अजप्शन इज इम्प्लीकेटेड, कौन सी अजप्शन है इस पर इम्प्लाई होगी। ठीक है, ये पूछ रखा है। इसमें पीपल में रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन, अगर सरकार प्राइस बढ़ा देती है तो जो लोग हैं वो क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे यूज करने को, प्राइस बढ़ेगा तो यूज कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, पीपल में रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन। उसके बाद है क्वेश्चन 14 इनइक्वलिटी से है, ए ग्रेटर देन बी, बी लेसर देन सी, सी इज इक्वल टू डी, विच इज़ ट्रू। इनमें हमें ये बताना इनमें से कौन सा ट्रू होगा। ये देखिए यहाँ पर क्या बता दिया, सी इज इक्वल टू डी है, तो यहाँ पर इन दोनों की सिचुएशन दी गई है कि बी से बड़ा सी है, ये दोनों बड़े हैं तो सी बड़ा है तो ऑटोमेटिक डी भी बड़ा होगा बी से, तो डी है बड़ा बी से। और ये किस में दी गई है, ये हमारा दी गई है ऑप्शन नंबर सी के अंदर, ये नहीं है इसमें, ये कंडीशन भी करेक्ट है। उसके बाद क्या दे रखा है, डी ये हो गया। उसके बाद है हमारा जो बी बता रखा है वो ए से छोटा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम इसको एक सेकंड थोड़ी सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। इसमें जो ऑप्शन है ना बी, ये थोड़ा गलत दे दिया गया है। इसमें बी क्या हो जाएगा, ग्रेटर स्मॉल हो जाएगा, डी से, डी ग्रेटर देन है बी से। कैसे आया, सी है वो डी के इक्वल दे रखा है, बी यहाँ पर ये जो सेकंड कंडीशन है इसमें दे रखा है बी, और सी और डी बराबर है, डी की जगह हम सी रख सकते हैं। जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट हो जाएगा, ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, सॉरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है डायरेक्शन पजल से। एक्स फेस करके खड़ा है नॉर्थ की तरफ, ये हमारी डायरेक्शन है, नॉर्थ है, साउथ है, उसके बाद ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। एक्स है वो फेस करके खड़ा है नॉर्थ की तरफ, ही टर्न्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज वो क्या करता है 135 डिग्री घूम जाता है। देन फिर 90 डिग्री इस तरफ आता है, तो 135 में से क्या जाएंगे 90 कम हो जाएंगे, एंटी क्लॉक उसके। विच डायरेक्शन इज इन द फेस नाउ, अब बताना है उसकी डायरेक्शन किस फेस पर है। यहाँ पर पहले 135 आया, फिर 90 यहाँ पे गया, तो ये यहाँ पर क्या है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कहीं उसकी फेस है, जो यहाँ से 45 डिग्री पर है, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, ऑप्शन 4 नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, उसके बाद है नॉर्थ अकेला नहीं है, नॉर्थ ईस्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, सीटिंग पर है, सर्कुलर 6 फ्रेंड सिट, सर्कुलर में बैठे हैं 6 फ्रेंड एक टेबल के हर बार। ए इज अपोजिट बी, ए है वो अपोजिट है बी, सी है राइट टू ए, हु इज द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट बताना है कौन है। एक सर्कल है ये, सी इज टू द राइट ऑफ ए, सी क्या है राइट में है ए के राइट में यहाँ पर आ जाता है। सी इज ऑल्सो सेकेंड टू द लेफ्ट बी, सेकेंड लेफ्ट है बी से। उसके बाद है सेकंड लेफ्ट है बी के। उसके बाद आ रहा है हमारा, सिंप्लीफाई करते हैं पजल को, ए है वो अपोजिट है बी के, द सीट है राइट ऑफ ए इज़ द सेम फिजिकल सीट ऑफ वन लेफ्ट ऑफ द बी, इसीलिए सी इज़ द लेफ्ट ऑफ बी, सी आ जाएगा इसका बी के। उसके बाद है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 डाटा सुफिशियंसी से है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वो ग्रेटर देन है 0 से, 0 से बड़ा है। फिर दे रखा है एक्स नॉट इक्वल टू 0, वाई नॉट इक्वल टू 0, तो हमें बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका क्या है, डाटा इनसफिशियंट है, कांट बी डिटरमाइन नहीं कर सकते, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन 18 है अल्फाबेट सीरीज से, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 26, फाइंड द सम ऑफ द लेटर c a b। इससे हमें क्या समझ आ रहा है, इससे हमें ये समझ आ रहा है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में ही है ये। c कितने नंबर पर होता है 3 पे a, और ये आएगा 2 पे, इन सब का टोटल करेंगे तो 6 आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, ए ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद है 19 क्वेश्चन पजल है, शेड्यूलिंग मीटिंग कांट बी ऑन मंडे वेडनेसडे इफ ट्यूसडे इज टेकन, विच डे इज लेफ्ट। हमें बताना है कौन सा डे लेफ्ट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये थर्सडे लेफ्ट होगा, क्यों मंडे नहीं है, वेडनेसडे नहीं है, ट्यूसडे है वो नेक्स्ट वैलिड नहीं है थर्सडे, तो थर्सडे आप आंसर है। उसके बाद है 20 है लास्ट क्वेश्चन है, ओड वन आउट निकालना है, 17, 29, 41, 55 और 61 में से क्या होगा। इनमें से अलग होगा हमारा कौन सा आंसर, जो सी है ये होगा, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर नहीं है और ये सारे क्या हैं प्राइम नंबर्स। ये 11 के टेबल के अंदर आता है, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 55 आता है। ऑप्शन जो सी है ये क्या है, नॉट ए प्राइम नंबर, और सारे क्या हैं ये प्राइम अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये थे हमारे रीजनिंग का मॉक टेस्ट 1। आपको कैसा लगा कमेंट में बताना, इसको थोड़ा और अच्छे से करेंगे। आज इसमें थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ।
अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। अच्छा बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है। कल हमारा होगा मैराथन वीडियो, उसके बाद हम कंसेप्ट वाले क्वेश्चन लेके आएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के कंसेप्ट करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू वैसे मैराथन में भी आएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड और एजुकेशनल अवेयरेंस के, क्योंकि एजुकेशनल अवेयरेंस में बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ हैं जो हर साल क्वेश्चन में आती हैं। बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है, इसका मतलब है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अगर स्ट्रेटेजिक वे में तैयारी करने की सोच रहे हैं और बीएड एंट्रेंस क्लियर करना चाहते हैं, अपनी मर्जी का कॉलेज चूज करना चाहते हैं, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। राजस्थान का और जो हिमाचल प्रदेश का है वो आई थिंक जून में होंगे, और ये जो है हमारे यूपी और बिहार के मई में होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।